नमस्कार दोस्तों। तो यहाँ पर हमने फिर से कुछ प्रश्न ले रखे हैं जो कि सीबीएसई की 9वीं कक्षा के अपरिमेय संख्याओं के घातांकों के नियम पर आधारित हैं और ये सारे के सारे प्रश्न हमने आर.एस. अग्रवाल से लिए हुए हैं। यहाँ पर कुल मिला के 5 प्रश्न हैं जिनमें हमें x का मान ज्ञात करना है। तो यहाँ पर अगर आप ध्यान से देखें तो यहाँ पर 2 तरह के प्रश्न हैं। एक तो वे हैं जिनमें इक्वेशन में x यूज हो रहा है और दूसरा वो प्रकार है जिसमें घातांक में x यूज हो रहा है। तो इन दोनों तरह के प्रश्नों को हल करने के अलग अलग तरीके हैं, तो वो दोनों ही तरीके हम यहाँ पर सीख लेते हैं। तो पहले हम पहला प्रश्न नोट करते हैं जो कि है 5th रूट ऑफ 5x प्लस 2 ये बराबर है 2 के और हमें x का मान ज्ञात करना है। 5th रूट ऑफ 5x प्लस 2 को आप लिख सकते हैं 5x प्लस 2 पूरे की घात 1/5 ये बराबर है 2 के। यहाँ पर यदि ये घात में 1/5 नहीं होता तो इसे हल करना आसान हो जाता था। तो चलिए हम इस घात के 1/5 को हटाने की कोशिश करते हैं। तो हम क्या करेंगे, हम इसकी पूरे की घात 5 कर देंगे और राइट हैंड साइड में भी पूरे की घात 5 कर देंगे। तो इससे इसका मान नहीं बदलेगा, तो ये हो जाएगा 5x प्लस 2 पूरे की घात 1/5 गुना 5 ये बराबर होगा 2 की घात 5 या 32 के। और यहाँ पर इस 5 से ये 5 कैंसिल हो जाएगा, या आप कह सकते हैं 5x प्लस 2 बराबर है 32 के, या 5x बराबर है 32 माइनस 2 30 के, या x बराबर है 30 डिवाइडेड बाय 5 या 6 के। तो यहाँ पर हमें x का मान मिला 6। ठीक है, और बिल्कुल इसी तरीके से हम ये वाला प्रश्न भी हल करेंगे। दूसरे प्रश्न में हमारे पास है 3rd रूट या घनमूल है 3x माइनस 2 का और ये बराबर है 4 के। तो इस 3x माइनस 2 के घनमूल को आप लिख सकते हैं 3x माइनस 2 पूरे की घात 1/3 ये बराबर है 4 के। और यहाँ पर भी हमें इस घात में जो 1/3 है उससे छुटकारा लेना है, तो हम क्या करेंगे, इस पूरे की घात 3 कर देंगे। तो तब इस 1/3 से 3 गुणा होके कैंसिल हो जाएगा और घात में हमें 1 मिलेगा। तो अगर हम लेफ्ट हैंड साइड में घात 3 कर रहे हैं तो राइट हैंड साइड में भी हमें घात 3 करना पड़ेगा। तो ये हो जाएगा 3x माइनस 2 पूरे की घात 1/3 गुना 3 ये बराबर हो जाएगा 4 की घात 3 के, या ये बराबर होगा 4 चौक 16 16 चौक 64 के। और इस 3 से ये 3 कैंसिल होके हमें मिलेगा 3x माइनस 2 बराबर है 64 के, या 3x जो है वो बराबर है 64 प्लस 2 या 66 के, या x बराबर होगा 66 डिवाइडेड बाय 3 या 22 के। तो यहाँ पर हमें x का मान मिला 22। ठीक है, तो ये इस तरह के प्रश्नों में हम घातांक में यदि 1/5 है तो हम पूरे की घात 5 कर देते हैं। यहाँ पर हमारे पास घातांक में 1/3 था तो हमने पूरे की दोनों साइड ही घात 3 कर दी। तो इस तरह से इस तरह के प्रश्नों को हल करते हैं। अभी रहे ये 3 प्रश्न जो कि एक ही प्रकार के हैं, इन्हें किस तरह से हल करना है वो भी हम सीख लेते हैं। इस प्रश्न में हमारे पास है 3/4 पूरे की घात 3 गुना 4/3 पूरे की घात ऋण 7 ये बराबर है 3/4 पूरे की घात 2x के। तो सबसे पहले हम इस ऋणात्मक घात से छुटकारा प्राप्त करेंगे। तो a की घात माइनस n बराबर होता है 1/a की घात n के। तो 4/3 इसकी घात माइनस 7 बराबर होगा 3/4 उसकी घात 7 के। तो वही हम यहाँ पर लिख लेते हैं। तो ये हो जाएगा 3/4 पूरे की घात 3 गुना 3/4 पूरे की घात 7 ये बराबर है 3/4 पूरे की घात 2x के। तो ये हो जाएगा 3/4 पूरे की घात 3 प्लस 7 जो कि बराबर होगा 3/4 पूरे की घात 10 के, और ये बराबर है 3/4 पूरे की घात 2x के। तो इस बराबर के चिन्ह के दोनों ही तरफ आधार वाली जो संख्या है वो बराबर है, मतलब कि घातांक भी बराबर होंगे। या आप कह सकते हैं ये जो 2x है वो इस 10 के बराबर होगा, या x बराबर होगा 10/2 या 5 के। तो यहाँ पर x का मान जो है वो होगा 5 के बराबर। और इसी प्रकार से हम बाकी के 2 प्रश्नों को भी हल कर लेते हैं। अगले प्रश्न में हमारे पास है 5 की घात x ऋण 3 गुना 3 की घात 2x माइनस 8 ये बराबर है 225 के। 225 के यदि हम गुणनखंड करते हैं तो पहले तो ये 3 से विभाजित होता है, 3 सत्ते 21, 3 पंचे 15, फिर से ये 3 से विभाजित होता है, 3 दूनी 6, 3 पंचे 15, अभी ये 5 से विभाजित होता है, 5 25, और ये फिर से 5 से विभाजित होता है, 5 एकम 5। तो इसे आप फिर से लिख सकते हैं 5 की घात x माइनस 3 गुना
3 की घात 2x माइनस 8 ये बराबर होगा 3 की घात 2 गुणा 5 की घात 2 के। ठीक है, तो अभी यहाँ पर आप इसे दो तरीकों से हल कर सकते हैं। या तो आप 5 के घातांकों को इक्वेट कर लें, तो यदि हम 5 के घातांकों को कंपेयर करते हैं तो x माइनस 3 बराबर होगा 2 के, या आप यहाँ से कह सकते हैं x बराबर होगा 5 के। और जब हम 3 के घातांकों को कंपेयर करते हैं तो हमें मिलता है 2x माइनस 8 ये बराबर है 2 के, या 2x बराबर है 8 प्लस 2 10 के, या x बराबर है 5 के। तो आप किसी भी तरह से इसे हल कर सकते हैं, दोनों ही तरीकों से आपको उत्तर जो है वो मिलेगा x बराबर है 5 के। और चलिए अभी हम अगला प्रश्न हल करते हैं। अगले प्रश्न में हमारे पास है 3 की घात 3x मल्टीप्लाइड बाय 3 की घात 2x बटा 3 की घात x ये बराबर है 4th रूट ऑफ 3 की घात 20 या 3 टू द पावर 20 के। तो यहाँ पर हम इन दोनों इस फॉर्मूले का उपयोग करेंगे और फिर उसके बाद हम इस फॉर्मूले का उपयोग करेंगे। तो लेफ्ट हैंड साइड हो जाएगा 3 की घात 3x प्लस 2x, और यहाँ डिनोमिनेटर में 3 टू द पावर x है तो माइनस x ये बराबर होगा 3 टू द पावर 20 होल टू द पावर 1 डिवाइडेड बाय 4k, या ये बराबर होगा 3 टू द पावर 20 मल्टीप्लाइड बाय 1 डिवाइडेड बाय 4k। तो ये हो जाएगा 4 पंचे 20, और यहाँ आपको मिलेगा 3 की घात 3x प्लस 2x हुआ 5x माइनस x हुआ 4x ये बराबर है 3 की घात 5 के। और चूंकि यहाँ पर दोनों ही जगह पर आधार का अंक समान है, मतलब कि इनके घातांक भी समान होंगे, या आप कह सकते हैं 4x बराबर होगा 5 के, या x बराबर होगा 5 डिवाइडेड बाय 4k। तो यहाँ पर हमें x का मान मिला 5/4। ठीक है, तो इस प्रकार से आप इस तरह के प्रश्नों को हल कर सकते हैं। और अगले वीडियो में हम सीखेंगे कि अपरिमेय संख्याओं को हम किस तरह से बढ़ते क्रम या घटते क्रम में लिखते हैं, या हम कैसे पता कर सकते हैं कौन सी अपरिमेय संख्या बड़ी है या कौन सी अपरिमेय संख्या छोटी है। तो उसके लिए आप मैथ स्मार्ट हिंदी देखते रहिए, मैथ स्मार्ट भी देखते रहिए, और उसे सब्सक्राइब भी कीजिए। अपने दोस्तों से भी कहिए कि वो भी मैथ स्मार्ट हिंदी देखें। तब तक के लिए नमस्कार।